देवी महालक्ष्मी ईश्वराय मातो पार्वती। नारायण नारायण। और भाग्य में जिनके दर्शन पाने को श्री वर ब्रह्मा सदैव तत्पर रहते हैं, उन्हीं प्रभु श्री जगन्नाथ जी का दर्शन पाके मैं धन्य हूँ। प्रभु इस भक्त नाथ का प्रणाम स्वीकार कीजिए। कल्याण हो देवर्षि, कल्याण हो। हे देवर्षि, कृपया बताइए मेरे भक्त जन या पृथ्वी कैसी है, बताइए। प्रभु आपकी प्राण प्रिया पृथ्वी अभी असमानता के दौर से गुजर रही है। जाति प्रथा के कारण एक पूरा समाज वंचित होकर रह गया है। इस पुरुष प्रधान समाज में नारियों को असमर्थ माना जाता है। एक करुणामयी धन प्रभु, आप इसका निवारण आप ही कर सकते हैं। अच्छा, पर ये सब मेरे भक्तों के मन में आई कैसे? इसका एकमात्र कारण अहंकार है प्रभु। अहंकार? क्या मेरे भक्त भूल गए हैं मुझे अहंकार से नहीं, केवल और केवल भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है? क्या मेरे भक्त भूल गए हैं मेरा एक नाम गर्भगंजन है? क्या है मेरे भक्त भूल गए हैं मेरा एक नाम पतित पावन है? पतित पावन बाना मेरे श्री मंदिर पर शोभायमान, और सर्वधर्म संभाव के लिए मैं लीलाद्री केशरी जगन्नाथ श्री मंदिर में विराजमान है। क्या मेरे भक्त ये भूल गए हैं? अच्छा ठीक है, फिर से इन सबको ये सब याद दिलानी पड़ेगी। इसका मतलब लीला में कोई लीला रचने वाले हैं। हे देवर्षि, मैं यूं ही आपको भक्त श्रेष्ठ नहीं कहता हूँ। हाँ, पर इस बार इस लीला की सूत्रधर मेरी प्राण प्रिया महालक्ष्मी होंगी। ये पूरा संसार देखेगा महालक्ष्मी की शक्ति, नारायणी की शक्ति। ये पूरा संसार देखेगा जाति व्यवस्था तथा के खिलाफ एक नया विपुल और एक नया शंखनाद देखेगा। हे देवर्षि, यही होगा। नारायण नारायण। प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। कल्याण हो देवर्षि। प्रभु से आज्ञा प्राप्ति और श्रिया चंडालिनी के घर दर्शन देने जाओ। आप अपने भक्तों को छोड़कर, मंदिर को छोड़कर मेरे रथ वेदी के पास क्यों आए हैं देवी? कमाल है, आज पृथ्वी लोक में मेरा प्रिय मार्गशीर गुरुवार का व्रत पालन किया जा रहा है, इसीलिए नगर भ्रमण हेतु मैं आपकी आज्ञा में आया हूँ। हे देवी, आपको तो संसार में दारिद्र भंजनी कहते हैं। जाइए देवी, आप भी अपने भक्तों से मिल आइए। पर हे देवी, याद रखिए मेरे बड़े भाई बलभद्र, जो कि भीतर से कोमल और बाहर से कठोर है, श्री मंदिर की मान तथा मर्यादा का ध्यान रखकर आप अपने भक्तों से मिल सकती हैं। हे दासी, जाओ श्री मंदिर से रत्न भंडार से महालक्ष्मी को सुवर्ण आभूषणों से सजा दो। निर्विघ्न होकर जाइए देवी, निर्विघ्न होकर जाइए। जो आज्ञा प्रभु।
ठीक होगा। अब आई हवा दुष्ट अभागिन इन चंडालिन के घर अब आई हवा, मैं धन्य हुई माता। ऐसे ना आते, तुम्हारे पुस्तकों पर भक्ति ने तुम्हें यहाँ खींच लाया। तुम अभागिनी ठीक नहीं हो, बस तुम मेरे सर्वश्रेष्ठ भक्त हो। तुम्हें मेरे सर्वश्रेष्ठ भक्त के रूप में याद रखेगा। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे घर धन्य धान्य से भर जाए। तथास्तु। तुम्हारा पत्नी महालक्ष्मी कुल के नीति नियम को उल्लंघन करके यहाँ वहाँ प्रकट हो रही है। तुम यहाँ निश्चिंत बैठे हो। हे दाऊद, कृपया क्रोध शांत कीजिए, मुझे अनुग्रह कर बताइए कि क्या हुआ है। तुम्हारा पत्नी महालक्ष्मी श्री मंदिर के नीति नियम का उल्लंघन करके चंदा में यहाँ प्रकट हुई है, अछूतों में यहाँ ठीक है प्रकट हुई है। उनके हाथ से भोग नैवेद्य ग्रहण करके श्री मंदिर लौट रही है। जगन्नाथ, ये नहीं चलेगा। महालक्ष्मी को तुम श्री मंदिर से तुरंत विदाई दो। महालक्ष्मी का त्याग करो तुम। महालक्ष्मी का त्याग? दाऊद, महालक्ष्मी का त्याग? अरे तू तो पत्नी को छोड़ नहीं पा रहा है, पत्नी मोह छोड़ नहीं पा रहा है। ठीक है, अगर ऐसी बात है जाओ और छूते के यहाँ चंडालों के यहाँ जाके नूतन मंदिर बनाओ। हे दाऊद, कृपया मेरी बात तो सुनिए। महालक्ष्मी को लोग दारिद्र्य भंजनी कहते हैं। सबका कल्याण करना उनका धर्म है। यदि उनसे कोई त्रुटि हुई भी है तो हे दाऊद, हम उनको क्षमा भी तो कर सकते हैं। निर्लज, तो पत्नी का मुंह छोड़ नहीं पा रहा है, मुझे क्या दे रहा है? अगर ऐसी बात है, अरे तेरे लिए तो तेरा भाता से बड़ा तेरा पत्नी है। ठीक है, अगर ऐसी बात है, मैं इसी को छोड़ के चला जाता हूँ। नहीं दाऊद, नहीं। मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा, ना त्रेता में चाहा, ना द्वापर में चाहा, ना कली में चाहा है। यदि आपकी यही इच्छा है कि महालक्ष्मी श्री मंदिर का त्याग करेंगी, यही होगा दाऊद, यही होगा, यही होगा। महालक्ष्मी नगर भ्रमण से श्री मंदिर लौटी और द्वार पर खड़े हुए जगन्नाथ से बोली, One more announcement for the hostel.